हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोल बेस्ड एक्सेस कैसे हम देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 जॉब्स क्रिएटेड हैं, डेमो, डॉट नेट और जावा। और यहाँ पे मैं 3 यूज़र क्रिएट करूँगा, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3। और यूज़र 1 को एक्सेस दूंगा जावा के लिए, यूज़र 2 को एक्सेस दूंगा डेमो के लिए और यूज़र 3 को एक्सेस दूंगा डॉट नेट के लिए। इस बेस पे मैं अपने यूज़र्स को एक्सेस दूंगा। तो उसके लिए मुझे कुछ प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं मैनेज जेनकिंस में आता हूँ। और अगर आपको मैट्रिक्स बेस्ड एक्सेस देना है तो आप अभी भी दे सकते हो, आपको फिर उसमें रोल बेस्ड स्ट्रेटजी प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ मैनेज प्लगइन्स, और मैनेज प्लगइन से पहले मैं आपको यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी में आके दिखा दूँ कि मेरे पास मैट्रिक्स बेस्ड ऑलरेडी ये ऑप्शन है, बट उसमें आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड ऑथेंटिकेशन देने में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे एक मैट्रिक्स बेस्ड सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट बेस्ड मैट्रिक्स ऑथराइजेशन स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे जो रोल बेस्ड स्ट्रेटजी है वो ऑप्शन नहीं है। तो उसको अगर हमें अचीव करना है तो चलते हैं अपने प्लगइन सेक्शन में, और यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन में जाके यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ रोल। तो यहाँ पे आ जाएगा रोल बेस्ड ऑथराइजेशन स्ट्रेटजी। इसको सेलेक्ट करके और फिर मैं यहाँ से डाउनलोड नाउ करूँगा और ये रीस्टार्ट कर देता हूँ मैं। और जैसे सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा ये इंस्टॉल करेगा, ये पेंडिंग अभी दिखा रहा है, और फिर ये रीस्टार्ट कर देगा मेरा जेनकिंस। और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे ये बता रहा है कि रीस्टार्टिंग जेनकिंस और रोल बेस्ड ऑथराइजेशन स्ट्रेटजी पेंडिंग। और ये जेनकिंस सर्वर मेरा रिबूट हो गया है। लेट मी लॉग इन टू द पोर्टल। ऑल राइट, सो लेट्स गो टू plugin section and verify whether we have a plugin installed or not. So click on manage plugins. ये थोड़ा सा आई थिंक स्लो चल रहा है मेरा सर्वर। ठीक है, इंस्टॉल्ड सेक्शन में आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही रोल टाइप करूँगा तो यहाँ पे बता रहा है कि ये प्लगइन मेरा इंस्टॉल्ड हो गया। अगर आपको अनइंस्टॉल करना है सो यू कैन अनइंस्टॉल फ्रॉम हियर। तो मैं मैनेज प्लगइन्स में आता हूँ और कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी में आके मुझे अपने रोल बेस्ड स्ट्रेटजी को चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे आप देखो रोल बेस्ड स्ट्रेटजी आ गया ऑप्शन। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये ऑप्शन होने के बाद यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, तो इनको हम डिसमिस कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है कि जावा 11 इज़ रिकमेंडेड। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। और अब हम चलते हैं अपने मैनेज रोल और असाइन रोल सेक्शन में। उससे पहले मुझे यूज़र्स क्रिएट करने होंगे। फिर मैं मैनेज यूज़र्स में आके अपने यूज़र्स क्रिएट कर लेता हूँ। यूज़र 1 और इसका पासवर्ड, और फुल नेम यूज़र 1 देता हूँ मैं। ईमेल एड्रेस में कोई डमी ईमेल आईडी दे देता हूँ। आपके केस में आप प्रॉपर वे से जो भी आपका ईमेल आईडी रहेगा आप वो ईमेल आईडी देना। user2 abc@abc.com, create user and third user, user3, and then password, user3 abc@abc.com। ऑल राइट, सो यूज़र्स हमारे क्रिएट हो गए। लेट्स गो टू मैनेज जेनकिंस, और यहाँ से मैं मैनेज असाइन रोल्स पे आता हूँ। और यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, मैनेज रोल्स, असाइन रोल, रोल स्ट्रेटजी मैक्रोस। पहले मैं मैनेज रोल्स में आता हूँ।
और ग्लोबल रोल्स में यहाँ पे मैं एक ग्रुप ऐड करूँगा, जैसा कि मैंने नोटपैड में दिखाया था। यहाँ पे जो टीम रहेगी मेरी, यहाँ पे मैं नेम दूंगा डेवऑप्स टीम, और यहाँ पे इसको मैं ऐड करता हूँ और इनको मैं रीड एक्सेस देता हूँ, और यहाँ से भी आके व्यू लेवल पे इनको मैं कॉन्फ़िगर, क्रिएट, डिलीट, रीड, ये ऑप्शन यहाँ से चूज़ करूँगा। और आइटम रोल में, और ये आइटम रोल में आप देखो यहाँ पे मैंने जावा ये ग्रुप में क्रिएट करूँगा, जैसे कि जावा डेवलपर हो गए, .NET डेवलपर, डेमो डेवलपर, ऐसे इस तरीके से मैं यहाँ पे एक रोल क्रिएट करूँगा। तो मैं नेम देता हूँ इनको सिंपली जावा, और पैटर्न मेरा जावा रहेगा, .* लगा देता हूँ। दैट मीन्स जो जावा से रिलेटेड रहेंगे या कीवर्ड जावा से स्टार्ट होगा उनको मैं कुछ पर्टिकुलर यूज़र को एक्सेस दूंगा, इसलिए मैं ये .* लगा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखो पैटर्न भी दिखा रहा है। तो ये जितने भी ऑप्शन हैं मैं इनको चूज़ कर लेता हूँ। अभी के लिए मैं सारे ऑप्शन चूज़ करूँगा और बाद में रैंडमली मैं इसको कुछ ऑप्शन अनचेक करके दिखाऊंगा कि हमारे यूज़र बेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर यहाँ से मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ तो। अब सेकंड आ गया मेरा डेमो, और यहाँ से मैं इसको डेमो .* देता हूँ। सेम ऑप्शन यही रहेगा। पहले मैं ये क्रिएट कर लेता हूँ .NET, और बाद में मैं इसको ऐड कर लूँगा .NET .* ऑल राइट। सो यहाँ पे मैंने वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से इसको सेव करता हूँ। अब मैं चलता हूँ असाइन रोल्स में। असाइन रोल्स में आने के बाद आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा डेवऑप्स टीम ग्रुप यहाँ पे ऐड हो चुका है, और यहाँ पे मैं यूज़र ऐड करूँगा। सो मेरे पास यूज़र 1 है, वो ऐड कर लेता हूँ, एंड देन यूज़र 2, एंड देन यूज़र 3। ये ऐड होने के बाद इन सब यूज़र्स को मैं डेवऑप्स टीम का मैं मेंबर बना देता हूँ। और मेंबर बनाने के बाद अब मैं आपको यहाँ से आइटम रोल्स में आने के बाद आप देखो यहाँ पे मेरे डेमो .NET और जावा ऑलरेडी ग्रुप यहाँ पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड से ये सब एडेड है। यहाँ पे मैं सिर्फ यूज़र ऐड करूँगा, यूज़र 1। सॉरी, ये फिर से उस पर चला गया। असाइन रोल में आते हैं, ये सब तो हो गया है। यहाँ पे मैं यूज़र ऐड करता हूँ, यूज़र 1, यूज़र 2, और यहाँ पे यूज़र 3। अब मैं अपने नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जावा को यूज़र 1 का एक्सेस देता हूँ, जावा के लिए यूज़र 1, और यूज़र 2 को डेमो का एक्सेस दूंगा मैं। यूज़र 2 आ गया हमारा डेमो का, और यूज़र 3 मेरा .NET का हो गया है। ये होने के बाद अब मैं यहाँ से इसको सेव कर सकता हूँ, और सेव करने के बाद अभी मैं एडमिन से लॉगिन हूँ और मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, और यहाँ से मैं यूज़र 1 से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद अब देखो सिर्फ मुझे यहाँ पे जावा का एक्सेस मिल रहा है। जावा पे जैसे ही जॉब्स में जाऊँगा यहाँ मुझे सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ मैं डिलीट कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, बिल्ड कर सकता हूँ, वर्कस्पेस देख सकता हूँ, चेंज, स्टेटस और रीनेम भी कर सकता हूँ। अगर आपको ये सब मैनेज करना है तो उसके लिए भी हम देखेंगे। अभी मैं यूज़र 1 से लॉगिन हूँ, और फिर मैं यूज़र 2 से लॉगिन करता हूँ। मैं यूज़र 2, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मुझे डेमो प्रोजेक्ट्स का एक्सेस मिला है, और सबके एक्सेस सेम होंगे क्योंकि हमने सारे ऑप्शन चेक किए थे वहाँ पे। और फिर अब यहाँ से मैं यूज़र 3 से एक्सेस कर रहा हूँ। मैं यूज़र 3 से एक्सेस करने के बाद मुझे .NET का एक्सेस मिल रहा है। आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो नोटपैड से, यूज़र 3 .NET। तो ये था हमारा यूज़र मैनेजमेंट कैसे करते हैं।
अगर आपको ये देखना है कि आपको यहाँ से जॉब्स भी मैनेज करने हैं, डिलीट नहीं देखने चाहिए, तो आप सिंपली क्या करो, एडमिन से लॉगिन करो और अपने मैनेज जेनकिंस में आकर के असाइन रोल्स में आओ और यहाँ पे आप देखोगे मैनेज रोल्स में आने के बाद अब आप यहाँ पे आकर के देख सकते हो कि आपको क्या एक्सेस नहीं देना है। आपको डिलीट का एक्सेस नहीं देना है और आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड यहाँ पे क्रेडेंशियल में डिलीट और यहाँ पे जॉब से रिलेटेड कॉन्फ़िगर का भी एक्सेस नहीं देना है मुझे और वर्क स्पेस का एक्सेस देना है। रन से भी मैं डिलीट का ऑप्शन निकाल देता हूँ। सिर्फ इतना ही करके मैं अगर इसको सेव करता हूँ और यहाँ से लॉग आउट करके मैं यूज़र वन किसी भी यूज़र से लॉगिन करके हम देख सकते हैं, क्योंकि मैंने तीनों यूज़र पे सेम परमिशन लगाई हुई है। मैं जावा पे आता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे बिल्ड नाउ का एक्शन आ रहा है, कॉन्फ़िगर और डिलीट का ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये था एक पूरा प्रोसेस, मैंने आपको दिखाया कि हम रोल असाइनमेंट कैसे करते हैं और प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को किसी एक यूज़र से बाइंड करना, और उसमें ये भी हमने देखा कि हमें कौन से ऑप्शन यूज़र को नहीं देने हैं, वो भी हमने देखा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।